वेलकम डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम रिसोर्स यूनिट को डिस्कस करेंगे। ये टीचर द्वारा बनाया गया एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस गाइड है। इसमें किसी पर्टिकुलर यूनिट या टॉपिक से रिलेटेड रिसोर्सेस को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिसोर्सेस लाइक टीचिंग एड, एक्टिविटीज, रेफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड इवैल्यूएशन टूल। और ये एक्चुअल लेसन प्लानिंग या यूनिट प्लानिंग के पहले बनाया जाता है। सो आइए इसके हम मीनिंग को जानते हैं, एक सिंपल मीनिंग को जानते हैं। ये यूनिट प्लानिंग से भी ज्यादा ब्रॉड और डिटेल्ड होता है और ये इफेक्टिव लेसन प्लानिंग के लिए ब्लूप्रिंट की तरह सर्व करता है। और ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टीचिंग मटेरियल, लर्निंग एक्टिविटीज और स्ट्रैटेजीज का स्टोर हाउस होता है। आइए इसके हम स्टेप्स को जानते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप है टॉपिक या यूनिट का सिलेक्शन। जिस टॉपिक का हमें रिसोर्स यूनिट बनाना है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, टीचिंग पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, टीचिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज को सिलेक्ट करते हैं, टीचिंग एड्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन करते हैं, असेसमेंट टेक्निक्स को चूज करते हैं और लास्ट में रेफरेंस और रिसोर्सेज को हम मेंशन करते हैं जो हमने रिसोर्स यूनिट को बनाने में यूज किए हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जिस यूनिट या टॉपिक को हमें रिसोर्स यूनिट बनाना है उसको चूज करते हैं। ये सिलेक्शन हम करिकुलम के बेसिस पर करते हैं। नेक्स्ट है हम जनरल और ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हम फॉर्मुलेट करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, मींस की कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, टीचिंग पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं लाइक फैक्ट, कॉन्सेप्ट, स्किल, एटीट्यूड एक्सेट्रा, और टॉपिक के लिए सूटेबल मेथड्स को चूज करते हैं। ये सिलेक्शन हम टॉपिक और लर्नर की नीड के बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम चार्ट, मैप, मॉडल, डिजिटल टूल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, रेफरेंस बुक्स, यूट्यूब वीडियोस को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन करते हैं। इसमें हम स्टूडेंट सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड टास्क को इंक्लूड करते हैं फॉर वेरियस एबिलिटी लेवल्स। उसके बाद हम फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन टूल्स को प्लान करते हैं जैसे क्विजेस, वर्कशीट्स, ओरल टेस्ट और पीयर असेसमेंट। और लास्ट में हम रेफरेंस और रिसोर्सेज को इंक्लूड करते हैं जैसे लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग मैनुअल्स, वेबसाइट और अदर रेफरेंसेस जो हमने यूज किए हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि रिसोर्स यूनिट का क्या महत्व है। ये एक रेडी रेफरेंस की तरह काम करता है फॉर लेसन प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग। ये समय को बचाता है, इट सेव्स टाइम बाय हैविंग ऑल मटेरियल्स एंड स्ट्रैटेजीज प्री कलेक्टेड। और ये वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स को क्रिएट करने में और यूज करने के लिए एनकरेज करता है। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स। सभी तरह के लर्नर्स की नीड को ये केटर करता है और ये करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज को इंक्लूड करने में हेल्प करता है। ये सिस्टमैटिक और गोल ओरिएंटेड टीचिंग को प्रमोट करता है। इसमें एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज के यूज को एनकरेज किया जाता है और ये बेहतर लेसन प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग और इवैल्यूएशन को फैसिलिटेट करता है। आइए इसके एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ये हिस्ट्री का एक रिसोर्स यूनिट है। आप इसी के आधार पर एग्जाम में भी बना सकते हैं। इसी की तरह कोई सा रिसोर्स यूनिट आप एग्जाम में बना सकते हैं। आइए इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं। सबसे पहला इसका कंपोनेंट है नेम ऑफ द यूनिट। यहाँ हम टाइटल ऑफ द यूनिट लिखेंगे, फ्रॉम सिलेबस और करिकुलम, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट आउटलाइन। हम सब टॉपिक्स, टीचिंग पॉइंट्स और की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ लिखेंगे, टीचिंग मेथड जिनका यूज करके टॉपिक्स को पढ़ाया जाना है, लर्निंग एक्टिविटीज टू एंगेज द लर्नर्स लाइक क्विज, डिबेट, एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा, टीचिंग एड एंड रिसोर्सेज लाइक चार्ट, मॉडल, आईसीटी टूल्स एक्सेट्रा, इवैल्यूएशन टूल्स जिनके थ्रू हम लर्निंग आउटकम्स को इवैल्यूएट करने वाले हैं, रेमेडियल एंड एनरिचमेंट एक्टिविटीज फॉर स्लो एंड एडवांस्ड लर्नर्स और रेफरेंस और सोर्स मटेरियल। सो ये एक फॉर्मेट है रिसोर्स यूनिट का। थैंक यू सो मच।